ये कहा। हॉल में खड़े सारे लोग आर्यन को हैरानी से देखने लगे। ट्रैक पैंट, टी शर्ट, स्पोर्ट्स शूज पहने हुए, हाथों में मिट्टी और मिट्टी में नहाई हुई टी शर्ट पहना हुआ आर्यन वैसे तो फिलहाल किसी एंगल से लड़की नहीं लग रहा था। आर्यन समझ चुका था कि अब अगर उसने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो उसकी पोल सबके सामने खुल सकती थी। अपने आप को कवर करते हुए आर्यन ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और कहा, मेरा मतलब है आई एम नॉट अ डर्टी गर्ल। वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते वक्त थोड़ी मिट्टी लग गई थी। मार्शल आर्ट्स का नाम सुनते ही शीला मासी ने अपना एक हाथ अपने कान पर रख दिया और पास ही की इजी चेयर पर बैठते हुए आर्यन से कहा, ओ माय गॉड, मार्शल आर्ट्स, दिस इज सो डाउन मार्केट। तो तुम उन आवारा बच्चों के हाथ में डालकर कुश्ती खेलते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इज्जतदार और पैसे वाले खानदान का बच्चा ऐसी सब ट्रेनिंग लेता होगा। वहां पर आने वाले ज्यादातर बच्चे तो आवारा टाइप के ही होंगे। शीला मासी की ऐसी बातें सुनकर अनिका को उनके बिहेवियर पर ताज्जुब हो रहा था। शीला मासी और किशन मामा के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। अनिका के रिएक्शन देखते हुए अंजलि मामी ने अनिका का हाथ दबाकर उसके कान में धीमी आवाज में कहा, शीला मासी की जबान थोड़ी सी तीखी ही है, मगर तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। जब मैं नई नई आई थी इस घर में तब मैंने भी ऐसी बहुत सी बातें सुनी थी। फिर धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो तो नहीं बदलने वाली थी। मुझे ही उनकी बातें सुनने की आदत डाल देनी होगी। शीला मासी ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखकर अपने मन में रिया के लिए एक परसेप्शन बना लिया था। मासी ने रिया का इंटरव्यू लेते हुए उसे कुछ क्वेश्चन पूछे। चेयर पर बैठी शीला मासी ने टांग पर टांग चढ़ाते हुए आर्यन से पूछा, ये कुश्ती के अलावा और क्या करती हो तुम? I mean, कौन से क्लास स्टैंडर्ड में हो अभी? आर्यन ने पिछले कई सालों से घर पर ही पढ़ाई की थी, इसलिए वो इस वक्त कौन से स्टैंडर्ड में था वो उसके लिए कहना थोड़ा मुश्किल था। आर्यन कुछ सोचकर जवाब देता उससे पहले शीला मासी ने सरप्राइज होकर कहा, लो भाई, बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि वो किस स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। मान गए अनिका तुम्हें, क्या परवरिश दे रही हो तुम अपनी बच्ची को। इस वक्त मासी के तानों से ज्यादा अनिका को रिया की चुप्पी ज्यादा शॉकिंग लग रही थी। मासी ने आगे पूछा, चलो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैथ ज्यादा पसंद है या फिर साइंस? आर्यन इन सब सवालों का जवाब देने में थोड़ा कमजोर था। वो अब तक ये नहीं डिसाइड कर पाया था कि उसे पढ़ाई में ज्यादा क्या अच्छा लगता था। उसकी अब तक की लाइफ में उसकी मैरी टीचर ने उसे जो कुछ भी पढ़ाया वो इस तरह से पढ़ाया था कि आर्यन को हर सब्जेक्ट से नफरत होने लगी थी। आर्यन को इस तरह सोचते हुए देखकर शीला मासी जोर जोर से हंस के ताली बजाने लगी। वो कहने लगी, वाह मम्मी वाह, मान गई तुम्हारी बेटी स्वाति को। न सिर्फ अपनी बेटी को अपने जैसा बनाया है बल्कि उसकी बेटी भी अपनी औलाद को बहुत अच्छी परवरिश दे रही है। देखो अनिका, अगर तुम अब इज्जतदार खानदान में जुड़ना चाहती हो तो सबसे पहले तो ये सुनो, बड़े बड़े खानदान के बच्चे इस उम्र में साइंस की बातें करते हैं, नए आविष्कारों की बातें करते हैं, और तुम्हारी बच्ची की हालत तो तुम देख ही रही हो। चलो कोई बात नहीं, इसे मैनर्स हम सिखा देंगे। रही बात तुम्हारी तो। इतना कहकर शीला मासी अनिका को गौर से देखने लगी। थोड़ी देर उसे देखने के बाद शीला मासी अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में पकड़कर बोली, दिखने में तो तुम ठीक ठाक हो। मैंने सुना है कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, और जिसे फंसाकर तुमने शादी की थी, जब उसे ये बात पता चली तो उसने तुम्हें तलाक दे दिया। अब छोटी सी बच्ची को लेकर यहाँ वहाँ घूम रही हो, है ना? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम्हें पूरी जिंदगी पैसों की कमी कभी ना होगी, वो भी हम देख लेंगे। हाँ, हो सकता है लड़का शायद तुमसे उम्र में 15 या 20 साल बड़ा हो, बट आई थिंक तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। रही बात तुम्हारी बेटी की। अपने मन में थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद शीला मासी ने बड़े दयालु अंदाज से अनिका और रिया पर रहम करते हुए कहा, चलो अभी 6 साल की है, इसके पास अभी भी एजुकेशन और अच्छी परवरिश से अपनी जिंदगी सुधारने का मौका है, वरना ऐसे बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं ये हम रोज न्यूज चैनल्स में देखते ही हैं। अनिका की पेशेंस अब बिल्कुल खत्म हो गई थी। मासी जब तक उसे टारगेट कर रही थी, अनिका ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। उसे इस तरह के ताने सुनने की आदत थी, मगर जब बात रिया पर आई तो अनिका ने शीला मासी को रोकते हुए कहा, मासी, इसकी एजुकेशन की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, इसका ख्याल रखने के लिए मैं जिंदा हूँ। रिया पढ़ाई में वैसे तो अच्छी थी, मगर आज वो इस तरह के जवाब क्यों दे रही थी, ये बात तो खुद अनिका नहीं समझ पा रही थी।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि अगर सचमुच रिया पढ़ाई में पीछे होती तो शीला मासी को कोई अधिकार था एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह बात करने का। शीला मासी ने नानी माँ की ओर देखकर कहा, सुना तुमने मम्मी? तुम्हारी लाडली पोती क्या कह रही है? इस बच्ची की पढ़ाई का ख्याल खुद रखेगी। जिसने खुद कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, क्या वो अपनी बच्ची के एजुकेशन का ध्यान रख सकती है? शीला मासी फिर से अनिका की ओर देखकर कहने लगी, तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही थी मैं, ताकि इस बच्ची का भविष्य भी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की तरह बर्बाद ना हो जाए। अगर इसी तरह तुम्हारे साथ रही तो वो दिन दूर नहीं जब इसे भी तुम अपनी ही चाल चलन सिखा दोगी। फिर एक दिन ये भी तुम्हारी तरह बिना शादी के प्रेग्नेंट होकर लौटेगी तब। चुप हो जाओ शीला, बहुत बोल चुकी तुम। हर चीज की कोई लिमिट होती है। आज तुमने सारी हदें पार कर दी। शीला मासी की इतनी गिरी हुई बात सुनकर अंजलि मामी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाईं। शीला मासी को चुप कराने के लिए उन्हें उस पर गुस्सा करना ही पड़ा। फिर अपने आप को शांत करते हुए अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, देखो शीला, अगर तुम इनके बारे में कुछ अच्छा चाहती हो तो वो बहुत अच्छी बात है, मगर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब और किससे क्या बात करनी चाहिए। शीला मासी ने अंजलि मामी की बात बिल्कुल अनसुनी कर दी। वो फिर से चेयर पर जाकर बैठ गई और पांव पर पांव चढ़ाकर जोरों से पांव हिलाने लगी। शीला मासी खिड़की से बाहर देखते हुए कहने लगी, मैं सिर्फ इन दोनों को ये समझाना चाहती हूँ, इज्जतदार खानदान में जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। इतना आसान नहीं होता अचानक सड़क से उठकर महलों में रहना। कल अगर रिया बड़ी स्कूल में जाएगी जहाँ बड़े बड़े खानदान के बच्चे पढ़ने आते हों तो इसकी हरकतों से लोग हमारे परिवार को जज करेंगे। इसलिए ये सब समझा रही हूँ तुम लोगों को, ताकि आगे चलकर इनकी हरकतों की वजह से हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। और अगर जानना चाहती हो क्या फर्क है रिया में और बाकी बच्चों में, तो देखो मेरी बेटी करिश्मा को। दरअसल शालिनी मौसी ने उम्र के 45वें साल में शादी की थी। एक्चुअली तब तक उनको उनकी पसंद का कोई लड़का मिला ही नहीं। वैसे भी शालिनी मौसी की ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन को मैच करता हुआ लड़का मिलना थोड़ा मुश्किल ही था, इसलिए शादी लेट हुई और उनकी बच्ची भी लगभग रिया और आर्यन की उम्र की ही थी। वो जब से घर में आई थी बड़ी शांति से अपनी नानी माँ की व्हील चेयर के पास बैठी थी। करिश्मा एक बेहद ही क्यूट बच्ची थी, दिखने में एकदम चबी मगर ज्यादा मोटी नहीं। छोटी सी उम्र में भी करिश्मा की आंखों में चश्मे चढ़े थे। गोल गोल ग्लास में से करिश्मा की हिरनी जैसी आंखें देखकर ये कहना मुश्किल हो जाता था, अगर कैंडी फ्लॉस और करिश्मा में स्वीटनेस कंपटीशन हो तो कौन ज्यादा स्वीट होगा। शीला मासी ने करिश्मा से सवाल करना शुरू किया, करिश्मा बेटा, विल यू टेल मी हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? करिश्मा ने अपनी जगह से उठकर दोनों हाथों को फोल्ड करके बड़े ही पोलाइटली जवाब दिया, The aeroplane was invented by the Wright brothers. करिश्मा का जवाब सुनकर शीला मासी ने ताली बजाकर कहा, दैट इज एक्सीलेंट। नाउ टेल मी व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? इस बात का भी करिश्मा ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, I can speak English, Hindi, French and Spanish languages, but I am also very keen on learning more languages. ये कहते हुए करिश्मा ने स्पेनिश में एक पोयम भी गाई। इतनी छोटी सी बच्ची को किसी फॉरेन लैंग्वेज में पोयम गाते हुए देख वहाँ मौजूद सभी लोग काफी इम्प्रेस हो गए। यहाँ तक कि करिश्मा को इस तरह पोयम गाते देख अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जैसे ही करिश्मा की पोयम खत्म हुई, शीला मासी ने सबसे कहा, देखा आप लोगों ने, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी बच्ची स्कूल में सबसे बेस्टेस्ट है या सबसे तेज है, बल्कि मैं ये कहूंगी हम जैसे लोग जिन स्कूलों में हमारे बच्चों को भेजते हैं उन स्कूलों में सभी बच्चे करिश्मा की तरह ही वेल एजुकेटेड और वेल कल्चर्ड होते हैं। रिया को देखते हुए क्या आप लोगों को लगता है कि रिया इन सब बच्चों के साथ compete कर पाएगी? फॉरेन लैंग्वेज तो बहुत दूर की बात है, इसे तो अपनी मदर टंग में भी जवाब देने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही शीला मासी ने रिया के लिए ऐसा टॉन्ट मारा, आर्यन ने फॉरेन लैंग्वेज में कुछ कहना शुरू कर दिया। जब 1 मिनट तक आर्यन बोलता रहा, तब शीला मासी, अंजलि मासी और व्हील चेयर पर बैठी नानी सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी रिया ने जो कहा वो किस भाषा में था। शीला मासी ने कंफ्यूज रिएक्शन देते हुए आर्यन से पूछा, ये कौन सी लैंग्वेज में बोली तुम रिया? आर्यन ने रिलैक्स होकर शीला मासी को जवाब दिया, ये अरेबिक लैंग्वेज है बड़ी मासी, बहुत आसान है। इसे बोलना एक्चुअली मॉम ने मुझे सिखाया है। 8 अलग अलग भाषाएं सिखाई है मुझे मॉम ने। ये सुनते ही छोटी सी करिश्मा एक बिन बताए कंपटीशन में आर्यन के साथ उतर गई। करिश्मा ने आर्यन से कहा,
मैं सिर्फ स्पेनिश और फ्रेंच नहीं जानती हूँ, बल्कि मैंने स्कूल में बहुत सारी कंपटीशन में भी हिस्सा लिया है और ज्यादातर कंपटीशन में मैंने सेकंड लाया है। जैसे कि अभी अभी इंटर स्कूल कैलीग्राफी कंपटीशन थी जिसमें मैं सेकंड आई, और हाँ, जूनियर रोबोटिक कंपटीशन में मैं पूरी साउथ दिल्ली में सेकंड आई। आर्यन ने करिश्मा से पूछा। क्या सचमुच तुम सेकंड आई? करिश्मा ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बड़े प्राउडली कहा। हाँ, मैं सेकंड आई। आर्यन ने इस बात पर मुंह बिगाड़ते हुए कहा। तब तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा कि तुम हार गई। कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा मेहनत करना। आर्यन की इस बात से गुस्सा होकर करिश्मा ने आर्यन से कहा, मैं 300 अलग अलग पोएम्स जानती हूँ। तुम्हें पता है, मैं 1500 वर्ड्स विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिख सकती हूँ। मैंने नेशनल लेवल मैथमेटिकल ओलंपियाड ऐप डाउनलोड की है जिसमें मेरा स्कोर अब लेवल 6 पर पहुँच गया है। करिश्मा की बातों का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, पोएम्स रटना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे घर पर एक छोटा पैरट है जिसे जो भी चीज बताई जाए वो मेहमानों के सामने बोल देता है, और मोबाइल की एप्लीकेशन है तो आखिर एक गेम जैसा ही है। अब गेम चाहे तुम खेलो या मैं, बात तो एक ही है। और गेमिंग में सच कहूँ तो मेरा मुकाबला इंडिया में तो क्या, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। आर्यन का ये जवाब सुनते ही करिश्मा जोर जोर से रोने लगी। शीला मासी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी वो जिस बच्ची को बेवकूफ समझ रही थी, उस बच्चे ने पिछले 2 मिनट में ऐसी बातें कही थी जो 6 साल के बच्चे के लिए बोलना इम्पॉसिबल था। आर्यन ने अपनी बात खत्म करते ही अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो हमारे कमरे में जाते हैं। शायद बड़ी मासी को सबसे अकेले में कुछ बात करनी हो। किसी की बातें सुनना बैड मैनर्स होता है। ये आप ही ने सिखाया था ना? अनिका ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर की ओर ले जाने लगी। जैसे ही अनिका और आर्यन अपने कमरे में आए, अनिका ने दरवाजा लॉक किया। अनिका ने आर्यन को उठाकर गले से लगा लिया। आर्यन को चूमते हुए अनिका ने उससे पूछा, मम्मा इज प्राउड ऑफ यू। अनिका को हमेशा से लगता था कि रिया मैथ्स और साइंस में काफी अच्छी थी, मगर लैंग्वेज में उसके मार्क्स बहुत कम आते थे। वो ये देखकर हैरान हो गई थी कि रिया इतनी अच्छी अरेबिक भी जानती थी। मुस्कुराती हुई अनिका ने आर्यन से पूछा, रिया, तुमने इतनी अच्छी अरेबिक कहाँ से सीखी? अब आर्यन की खुशी अचानक से कंफ्यूजन में बदल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका के इस सवाल का क्या जवाब दे। तभी अनिका की पर्स में उसका फोन बजने लगा। जैसे ही अनिका ने फोन उठाया, फोन पर गौतम गुलेरिया गुस्से से कहने लगा, वाह अनिका, अब तुम इतनी गिर गई हो कि कंपनी के सारे फंड तुमने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिया। देखो, शराफत से वो पैसे मुझे लौटा दो। मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है। अनिका, जो अब तक गौतम गुलेरिया से हमेशा डर डर के बातें करती थी, इस बार उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गौतम गुलेरिया को जवाब दिया, देखिए पापा, हम सब की मजबूरियां हैं, हम सब की अपनी जरूरतें भी हैं, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत भी हम ही को करनी पड़ेगी, है ना? जैसे मैंने अपनी बच्ची को पालने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेरी माने तो पापा, आप भी आज से यही आदत डाल दीजिए। अनिका का ऐसा जवाब सुनकर गौतम ने अपने सुर बदलते हुए कहा, समझ गया मैं। अब तो तुम मल्होत्रा खानदान के साथ जुड़ गई हो। फिर भला तुम्हें अब तुम्हारे गरीब बाप की फिक्र क्यों होगी? अब तो तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए होगा। चलो ठीक है, अगर तुम मुझे मल्होत्रा से कहकर 2 करोड़ रुपए दिलवा दो तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट भी नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। क्या कहती हो? अनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई बाप अपनी बेटी से रिलेशन तोड़ने के लिए 2 करोड़ की मांग कर सकता था। अनिका ने गौतम की बेशर्मी का फायदा उठाते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको अभी पैसा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ। बदले में आप मुझे मेरे बेटे का पता बताएंगे। क्या आपको ये मंजूर है? एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।